नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर सत्पादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरु। नमोस्तु सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। धर्म स्नेही बंधुओं, देव दर्शन विधि हमारी चल रही है। उसमें श्री जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते समय हमें किस प्रकार से इस देव दर्शन विधि को संपन्न करना चाहिए, इसे हम क्रम से सीख रहे हैं। पिछली बार की कक्षा में हमने सीखा था कि किस प्रकार प्रदक्षिणा लगाई जाती है और प्रदक्षिणा का क्या महत्व है, परिक्रमा का क्या महत्व है। इसी प्रकार भगवान के सामने जब हम द्रव्य चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाना चाहिए, ये बात आपके लिए बताई थी। धर्म स्नेही बंधुओं, रिक्त पाणिर न पश्येत देवानाम राजानाम गुरुणाम च, ऐसा एक वाक्य पढ़ने में आता है। उसमें कहते हैं कि कभी भी भगवान के पास, देवी देवताओं के पास, राजा के पास, गुरुओं के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणी, रिक्त पाणी का मतलब होता है एम्प्टी। रिक्त यानी एम्प्टी, पाणी यानी हाथ, खाली हाथ। कभी भी भगवान के समक्ष नहीं जाना चाहिए। हमारे पास अच्छा अनमोल द्रव्य होना चाहिए, बहुमूल्य द्रव्य होना चाहिए। जो हमारी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार, जैसा आपका लिविंग स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के अनुसार आपके हाथ में भी वैसी ही वस्तु होनी चाहिए भगवान को चढ़ाते समय। ऐसे तो बचपन से हम लोग चावल चढ़ाते आए हैं, है ना। चावल चढ़ाते हैं भगवान को, अक्सर मंदिर में जाते हैं तो चावल लेकर के जाते हैं। तो क्या चावल ही लेकर जाना चाहिए, ऐसा नियम है? चावल ही चढ़ाना चाहिए? यदि हम पूजा नहीं करते, समझ लीजिए कि जो लोग भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करते, इसका मतलब चावल चढ़ा करके आ जाना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अच्छा द्रव्य ले जाओ, बढ़िया द्रव्य ले जाओ, कम से कम हमारे हाथ में चावल तो रहे, चावल के साथ साथ फूल है, अच्छा फल है, या पूरा अर्घ्य है। एक अर्घ्य तो हम चढ़ा ही सकते हैं, पूरी पूजा नहीं कर सकते, तो कम से कम एक अर्घ्य तो भगवान को चढ़ाया ही जा सकता है। तो चाहिए खाली हाथ ना मंदिर जाना चाहिए, ना गुरु के पास खाली हाथ जाना चाहिए। जब भी गुरु के दर्शन करते हैं तो उनके दर्शन करते समय भी हम द्रव्य लेकर के जाए, द्रव्य चढ़ाए। ऐसे संस्कार हमारे अंदर होने चाहिए, ऐसा अभ्यास हमारा होना चाहिए कि हम कभी खाली हाथ तो जाएंगे ही नहीं। चाहे गुरु के पास जाए या भगवान के पास जाए, सुबह जाओ, दोपहर जाओ, शाम को जाओ, रात में जाओ, कभी भी जाओ। बहुत लोगों को इसमें भी बड़ी शंकाएं हैं कि महाराज श्री हम तो सुबह सुबह मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो हम तो 10 बजे जाते हैं, कोई बात नहीं। दोपहर में जाते हैं, 12 बजे जाते हैं, 1 बजे जाते हैं, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा मना किया आपको आने के लिए? कभी भी जाओ, कभी भी जाओ। देवलोक तो मंदिरों में हमेशा होते हैं। देवा सुरेंद्र नर नाग समर्चितेभ्य,
देव, असुर, नाग, चारों निकाय के देव हमेशा जिनेंद्र भगवान के मंदिरों में भगवान की आराधना करते समय पाए जाते हैं। तो हम अपने समय पे कभी भी जाए, पहले तो ये भ्रांति निकाल दे कि सुबह ही मंदिर जाना चाहिए। अरे भाई, सुबह नहीं जा पाते हैं, ऐसी मजबूरी है, ऐसी स्थिति परिस्थिति है कि हम नहीं जा सकते हैं सुबह, तो मत जाओ, कोई बात नहीं, दोपहर में चले जाओ। दोपहर में नहीं जा सकते, शाम को चले जाओ। शाम को भी हम लेट हो जाते हैं, 8 बजे जा सकते हैं, 8 बजे जाओ, किसने मना किया। वैसे भी लगभग लगभग पंचायती मंदिर जितने भी होते हैं, सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक तो खुले रहते ही है। सुबह भी मेरे ख्याल 5-6 बजे खुल जाते हैं, रात में 9 बजे तक तो लगभग पूरे भारतवर्ष में। आपके देश में नहीं पता मुझे, अमेरिका में क्या होता है, किंतु 9 बजे तक तो लगभग दुनिया में सारे मंदिर खुले रहते हैं। तो आप 8 बजे 9 बजे पूरे दिन में नहीं जा पाते हो तो 9 बजे जाइए, किंतु जाइए, जिन मंदिर जरूर जाइए, अवश्य जाइए। हमारे घर में चैत्यालय होगा तो भी गृह चैत्यालय में और हमारे गांव के मंदिर में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है ना। गृह चैत्यालय घर में विराजमान है, किंतु जो हमारा पंचायती मंदिर है, समाज का मंदिर है, वो पूरा शिखर बंद मंदिर है। गृह चैत्यालयों में शिखर नहीं होते, गृह चैत्यालयों में मानस स्तंभ नहीं होते हैं, है ना, नहीं होते। अक्सर गृह चैत्यालयों में परिक्रमा भी नहीं होती है। हम प्रॉपर जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर सकते हैं जिन मंदिर जाके ही अच्छे से। और फिर वहां की जो वातावरण है, वहां की जो वाइब्रेशंस है, वहां की जो एनर्जी है, वो तो मंदिर में ही मिलने वाली है। पूरे मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, केवल प्रतिमा की नहीं। मंदिर की प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा, मंदिर प्रतिष्ठा, उसके बाद शिखर प्रतिष्ठा, मंदिर के पूरे अंग प्रत्यंगों की प्रतिष्ठा हो जाती है, होती है ना। आपके घर की प्रतिष्ठा होती है क्या? आपके घर का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कभी किया किसी ने? नहीं करते हैं। हम सामान्य रूप से जिनेंद्र प्रतिमा को ले जाते हैं, विराजमान कर देते हैं। तो जो हमारे समाज का जो मंदिर है, पंचायती मंदिर जो है, उस मंदिर की अलग ही विशेषता है। वहां के वातावरण में जो विशुद्धि प्राप्त होगी उतनी आपको अपने घर में प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए मंदिर जाना ही चाहिए। अब वो कब जाना चाहिए? यदि आप प्रातःकालीन बेला में जा सकते हो, सुबह सुबह जा सकते हो 5 बजे उठ करके, तो आप जरूर जाइए। 5 बजे उठते होंगे तो ना, तो आप जरूर जाइए। प्रातःकालीन बेला में जो सुप्रभात वाला कोर्स हम शाम को पढ़ा रहे हैं, वो आप मंदिर में जाकर के करिए। उससे और बेहतरीन बात क्या हो सकती है? यदि हमसे वो नहीं होता है तो फिर पूरे दिन में या रात में भी मंदिर जा सकते हैं। ये मिथ्या धारणा अपने दिल और दिमाग में से निकाल दो कि केवल दिन दिन में ही मंदिर जाना, रात में नहीं जाना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है। आप रात में भी मंदिर जा सकते हो, बेहिचक जाइए, निस्संदेह होकर के जाइए, मन में कोई मिथ्यात्व को मत पालिए। ऐसे अनेक पौराणिक दृष्टांत है जिनमें हमारे महापुरुषों की कथाओं में पढ़ने को मिलता है कि वे रात्रि के अंधेरे में जिन मंदिर में जाकर, जब रात का अंधेरा हो चुका था, मंदिर में जाकर उन्होंने दीपकों की इतनी जगमगाहट, इतने दीपक जलाए, इतने दीपक जलाए कि उसकी जगमगाहट में उन्होंने जिनेंद्र भगवान के केवल दर्शन नहीं किंतु आराधना भी की, पूजा भी की। ऐसा वर्णन महापुराण में भी है, ऐसा वर्णन पद्म पुराण में भी है। ये हमारे प्राचीन पुराण हैं और सिद्धांत के साथ भी कोई विरोध नहीं आता है। हमारी जैन फिलॉसफी में इसमें कोई दोष नहीं माना गया है कि हम रात में भगवान के दर्शन करें या ना करें, कोई दोष नहीं। आराम से जाइए, जाकर के वैसे ही दर्शन करिए जैसे हम सुबह करते हैं। जैसे सुबह देव दर्शन की विधि आपके लिए बताई है, बता रहे हैं, वैसे ही, ठीक वैसे ही दर्शन आपको करना है।
वैसे ही आपको एंट्री करना है, वैसे ही घंटा बजानी है, वैसे ही परिक्रमा लगानी है, वैसे ही पंचांग नमस्कार करना है, वैसे ही पुंज चढ़ाने हैं, वैसे ही अर्घ्य चढ़ाना है। हाँ, रात में भी अर्घ्य चढ़ा सकते हैं। अब इस विषय में भी बहुत लोगों के दिल दिमाग में उलझने हैं। महाराज श्री, रात में घंटा बजा सकते क्या? महाराज जी, रात में परिक्रमा लगा सकते क्या? किसने मना किया? कौन से शास्त्र में मना आया है, निषेध किया है? किसी शास्त्र में नहीं है। हम रात में क्यों दर्शन नहीं कर सकते, क्यों घंटा नहीं बजा सकते, क्यों परिक्रमा नहीं लगा सकते, क्यों अर्घ्य चढ़ा नहीं सकते? कोई लॉजिक है? पर्युषण में तो भले नाचते हो, पर्युषण पर्व के समय में रात में ही जाते हो, रात में ही बाजे बजते, रात में ही आरतियां होती, रात में ही नाचते हैं, नृत्य करते हैं, नहीं करते क्या? फिर 12 महीनों में केवल 10 दिन किया तो वो धर्म है, और बाकी दिन किया तो अधर्म हो जाएगा। 12 महीनों में पर्युषण पर्व के 10 दिनों में यदि हमारे मंदिर में रात में बाजे बजते हैं तो धर्म है, रात में घंटाएं बजती हैं तो धर्म है, रात में आरतियां होती है तो धर्म है, हम रात में नृत्य करें भगवान की भक्ति में तो वो धर्म है, और बाकी दिनों में करो तो क्या अधर्म है? सोचो, विचार करो जरा सा, इस विषय में जरा विचार करें। इसमें क्या पाप है, इसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं। ध्यान रखें, शुभोपयोग, शुभोपयोग कभी पाप नहीं होता है। शुभोपयोग में कभी पाप नहीं होता है। शुभ उपयोग का अर्थ है जिसमें हमारे मन के उद्देश्य शुभ है, हमारे मन के उद्देश्य में मंगल है, शुभ है, जिसमें हम देव शास्त्र गुरु से जुड़ते हैं, जिसमें भक्ति आराधना सेवा पूजा की जाती है, उसे शुभोपयोग कहते हैं। आत्मा के उपयोग में जो शुभ भावना है, शुभ उद्देश्य है, उसे शुभोपयोग कहते हैं। और शुभोपयोग में कभी पाप नहीं होता है, शुभोपयोग स्वयं कभी पाप नहीं होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जितने भी पाप गिनाए गए हैं वे सब अशुभ उपयोग है। कौन सा उपयोग है? अशुभ उपयोग है। और शुभोपयोग को कभी पाप नहीं कहा गया है। ध्यान रखना, हमेशा जब जब भी आपके मन में भगवान के प्रति कुछ करने की इच्छा होगी, भगवान की भक्ति करने की इच्छा होगी, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा होगी, तब तब आप जो भी करोगे, जो भी संरंभ, जो भी समारंभ, जो भी आरंभ आपके द्वारा किया जाएगा, वो सब शुभोपयोग माना गया है। समझ रहे हो? भगवान की भक्ति का उद्देश्य लेकर के, भगवान की भक्ति का उद्देश्य लेकर के हम जितना भी संरंभ, समारंभ, आरंभ करेंगे, वो सब शुभ है, वह शुभोपयोग है। यह हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए कभी भी हमारे लिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, भ्रांति में नहीं आना चाहिए कि क्या ये शुभ है, क्या इसमें पाप है, क्या इसमें दोष है। इस प्रकार का विचार हमारे लिए कभी नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में हमारे लिए बहुत सारे प्रामाणिक प्रमाण भी हैं, जिसे हम अगली कक्षा में आपके लिए बताएंगे। बिल्कुल वो शास्त्र आपके सामने रख करके आपको दिखाएंगे कि देखिए, रात्रि के समय में राम, लक्ष्मण और सीता ने कैसे अरनाथ भगवान के मंदिर में जाकर वनवास के पहले ही दिन, जब उनको लिए राज्य से निष्कासित किया गया था, जब उनके लिए वनवास में भेजा गया था, तो वनवास के पहले ही दिन रात्रि में अरनाथ भगवान के मंदिर में जाकर के रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण में भगवान के दर्शन किए और अभिषेक पूजन की। ये एक वर्णन पद्म पुराण ग्रंथ में आता है। और महापुराण ग्रंथ में भी ऐसी ही एक घटना बताई जाती है कि श्रीमती और वज्रजंग, जो आगे जाकर के भगवान आदिनाथ की पर्याय में आदिनाथ बने और उनके परिवार के सदस्य बने थे, तो श्रीमती और वज्रजंग, इन दोनों ने श्री जिन मंदिर में जाकर संध्या के पश्चात जब अंधेरा हुआ, तो दीपकों की रोशनी जगा करके मंदिर को जगमगाहट की, प्रकाशमान किया, और उसमें उन्होंने श्री जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक एवं पूजन किया। ऐसा वर्णन श्री महापुराण ग्रंथ में है। ये हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, पुराण है। अब आप ही बताइए, जब हमारे ग्रंथों में ये सारे उल्लेख हैं,
आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है ना? कान तक आ रही है प्रॉपर और आ रही हृदय है। तक जा रही है? सिर्फ कान तक नहीं, हृदय तक जाने दो। अंदर जाएगी तभी वो बात सेट होगी। आई बात समझ में? केवल कानों तक नहीं, हृदय तक अपनी बात को पहुंचाए धर्म स्नेही बंधुओं। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि रात्रि कालीन बेला में भी हम जिनेंद्र भगवान के वैसे ही दर्शन कर सकते हैं, वैसे ही अभिषेक पूजन आदि सब कर सकते हैं। शुभोपयोग में रात दिन का भेद नहीं, ये वाक्य लिख लो। शुभोपयोग में रात और दिन का भेद नहीं होता है। शुभोपयोग में दिन और रात का भेद नहीं होता है। कभी भी हम श्री जिनेंद्र भगवान की अभिषेक पूजा आराधना आदि कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि भगवान के दर्शन खाली हाथ कभी नहीं करना। शाम को यदि मंदिर जाते हो तो शाम को भी, और रात में यदि मंदिर पहुंचते हो तो रात में भी हमारे लिए भगवान के वैसे ही दर्शन पूजन अभिषेक आदि करना चाहिए। दर्शन करना है तो भी, दर्शन करना है तो अर्घ्य चढ़ाना है, खाली हाथ रात में भी नहीं जाना। अक्सर हम ये देखते आए हैं कि सुबह तो द्रव्य लेकर जाते हैं और रात में जाते समय हाथ में कुछ लेके ही नहीं जाते। नहीं, मैं तो दर्शन करने जा रहा हूं। दर्शन करने जाते भाई, आप जब रात को दर्शन करने जा सकते हो तो द्रव्य चढ़ाने में क्या तकलीफ है? द्रव्य चढ़ाने में क्या दोष लगने वाला है? इसलिए रात में भी आप भगवान के दर्शन खाली हाथ कभी नहीं करें। जो भरे हाथ लेकर के जाता है, भरा हुआ हृदय, हृदय में भक्ति भर के और हाथों में द्रव्य लेकर के भगवान के दरबार में जाता है, वे लोग कभी खाली हाथ लौटते नहीं हैं। रिक्त पानी जाओगे, रिक्त पानी वापिस आओगे। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आओगे। इसलिए कभी भी खाली हाथ नहीं जाना। भगवान के विषय में अहोभाव है, भगवान का इंपॉर्टेंस मेरे जीवन में है, ये इसकी सूचना है कि मैं भगवान के प्रति कितना गंभीर हूं, कितना श्रद्धावान हूं, कितनी मेरे अंदर भगवान के प्रति ललक है। ये सारी बातें हमारी इन भावनाओं के द्वारा हमारे लिए समझ में आती हैं। इसलिए द्रव्य लेकर के जाए। पिछली बार आपके लिए बताया था कि कैसे पुंज चढ़ाना चाहिए और पुंज चढ़ाने के बाद कैसे हमारे लिए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, मैं आपके लिए एक चित्र दिखाता हूं, इसमें सारी स्टेप्स आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि थोड़ा सा उल्टा हुआ है, यहां से आना है। ये देखिए, ये एरो देखिए, एरो दिख रहा है सनत भाई? दिख रहा है नेहा जी? एरो दिख रहा है? दिख रहा है गुरुजी। हाँ प्रॉपर दिख रहा है। हाँ, तो ये एरो है। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 पिक्चर्स आपके सामने हैं देव दर्शन विधि के। तो अपन ने जो पहले किया था, कि कैसे मंदिर में हमारे लिए आगे बढ़ना है, तो देखिए जरा। देखिए, ये फर्स्ट स्टेप थी। एक कपल दर्शन के लिए आया है, समझ लो कि आप ही हो। इसमें एक को देहली को प्रणाम करते हुए दिखाया है और एक को हाथ जोड़ते हुए दिखाया है। राइट लेग से एंट्री कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप थी, याद आया? हाँ, ये फर्स्ट स्टेप थी। इसके बाद ये सेकंड स्टेप है, घंटा बजाना। और जितनी स्टेप दिखा सके हैं उतनी ही इसमें है, तो कुछ कुछ पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, देखिए, ये तीसरी स्टेप थी जिसमें आवर्त दिखाया गया है। दिख रहा है आवर्त? और एरो भी किया है आवर्त को कि कैसे दक्षिणावर्त करना, कैसे हाथ घुमाना। चौथी स्टेप में शिरोन्नति दिखाई है। पांचवी स्टेप में पूरा पंचांग नमस्कार दिखाया है ना? पंचांग नमस्कार है। सिक्स्थ स्टेप में परिक्रमा लगानी है। ये भाई साहब ने हाथ नहीं जोड़े हैं, आप हाथ जोड़ लेना, है ना? परिक्रमा में इन्होंने हाथ नहीं जोड़े हैं, आप हाथ जोड़ लेना। इसके पश्चात जो है सिक्स स्टेप में
आगे जो है 3 परिक्रमा पूर्ण होने के बाद फिर से आवर्त, फिर से शिरोन्नति और फिर से पंचांग नमस्कार इसमें दिखाया गया है। फिर पुंज कैसे चढ़ाना चाहिए, जरा इसकी पिक्चर आप देखिए, पुंज कैसे चढ़ाना चाहिए ये इसमें दिखाया है। तो 5 पुंज हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। 4 पुंज है, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। 3 पुंज है, सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक चारित्र, सिद्ध शिला का आकार और उसके बीच में वो एक पुंज है, ओम ह्रीम श्री अनंत अनंत परम सिद्धेभ्यो नमः। यहाँ तक हम आए थे। इसके पश्चात जो है अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। ये देखो दोनों ने अपने हाथों में थाली ली है और ये अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब अर्घ्य चढ़ाना है। आपके मंदिर में जो मूल नायक प्रतिमा है, आपके मंदिर जी में जो मूल नायक प्रतिमा है, उस मूल नायक प्रतिमा को अर्घ्य चढ़ाना है। अब ये आपकी भक्ति का विषय है कि आपको 1 अर्घ्य चढ़ाना है, 2 चढ़ाना है, 4 चढ़ाना है। यदि आपको 1 अर्घ्य चढ़ाना है तो आप जल फल 8 शुचिसार ताको अर्घ्य करो, तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो, 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ऐसा कह करके भी आप ओम ह्रीम श्रीमद वृषभादि वर्धमानान्तेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा, ऐसा बोल करके आप अर्घ्य चढ़ा सकते हो। आपके मंदिर में मूल नायक प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है, आदिनाथ भगवान के अर्घ्य कहे। महावीर भगवान की है, महावीर भगवान का अर्घ्य कहे। और नहीं है तो नवदेवताओं का अर्घ्य बोल करके भी आप अर्घ्य चढ़ा सकते हो। आपको जो भी अर्घ्य आता है, और कुछ नहीं आता है तो, यदि कोई भी अर्घ्य बोलते नहीं आता है तो क्या बोलोगे, तो कम से कम उदक चंदन तो आ ही जाएगा, आएगा कि नहीं। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई, चरु सुधीप सुधूप फलार्ग कई, धवल मंगल गान रवाकुल। इसको भी शुद्धि से बोलो, इसमें भी अशुद्धियां हैं। ज्ञानर बोलते कई लोग, धवल मंगल ज्ञानर, ये ज्ञानर बहुत समय से चली आई मिस्टेक है, गान है गान, क्या है गान। उदक चंदन तंडुल, तंडुल में भी मिस्टेक है, इसको सुधार ले। तंदुल नहीं है, ड दया वाला नहीं है, ड डमरू वाला है। कौन सा है, ड डमरू वाला, इसको सुधार दे। ये व्याकरण की मिस्टेक चली आ रही है, हम तंदुल बोलते हैं, तंदुल नहीं है, तंडुल है, ड ड। तो हम कहेंगे तंडुल पुष्पकई, पुष्पकई चरु सुदीप सुधूप फलार्घकई, क्या कहेंगे, फलार्घकई, धवल मंगल गान रवाकुलई, धवल मंगल गान रवाकुलई, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ऐसा कह करके हमारे लिए अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। ये शुद्ध पाठ है, इसे लिख करके बोल करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके बाद आप अर्घ्य का जो, अर्घ्य की जो पंक्ति है उसे भी शुद्धता से पढ़े। ओम ह्रीम श्रीमद वृषभादि वर्धमानान्तेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीम श्री मूल नायकाय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा, ऐसा भी कह सकते हो। धर्म स्नेही बंधुओं, अर्घ्य शब्द का अर्थ है, अर्घ्य शब्द का अर्थ पता है क्या, अर्घ्य किसे कहते हैं, अर्घ किसे कहते हैं, जिसमें 8 द्रव्य होते हैं उसे अर्घ्य कहते हैं। ये तो एक भावार्थ हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अर्घ्य शब्द का ये अर्थ है, जो बहुमूल्य है उसे अर्घ्य कहते हैं। क्या कहेंगे, जो कॉस्टली है, कॉस्टली का मतलब बहुमूल्य है, बहुमूल्य का मतलब हमारी हैसियत के हिसाब से है, हमारी शक्ति के हिसाब से है, उसे बहुमूल्य कहते हैं। गिफ्ट में क्या ले जाते हो आप शादी में, किसी की शादी में गए तो गिफ्ट में क्या ले जाते हो, कोई अच्छी चीज ले जाते ना, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई चीज ले जाओगे ना, कि भाई हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारी शक्ति कितनी है, उतनी अच्छी गिफ्ट ले जाते हो ना। किसी के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट देना है, बर्थडे गिफ्ट देनी है, और फिर वो व्यक्ति कितना क्लोज है, ये बात भी तो होती है। दूर की शादी है, दूर की शादी है तो ज्यादा महंगा नहीं ले जाएंगे, चाहे हमारा जो भी स्टैंडर्ड हो, किंतु पास वाले हैं, बिल्कुल नजदीक वाले हैं, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, क्लोज है,
कुल मिलाकर के जो क्लोज है उनके लिए हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी गिफ्ट देते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ ना? सही है ना? जो क्लोज लोग होते हैं उन्हें आप कितनी अच्छी गिफ्ट देते हो। तो भगवान आपके क्लोज है कि दूर है? हैं? भगवान से आप क्लोज हो कि दूर हो? भगवान हमारे हैं ना, अपने हैं। हमारे से हम भगवान को मेरे कर देते, मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान है। इतना अपनापन हमारे अंदर है, इतने हम क्लोज अपने आप को मानते हैं भगवान के। तो क्लोज होने का मतलब ये नहीं है कि हम कई कई बार जो है बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं तो हम अभिनय कर देते हैं। इतना क्लोज नहीं, इतने क्लोज रहो कि हम उनका आदर सम्मान बहुत अच्छे से कर सके। समझ में आ रही बात? तो अपने स्टैंडर्ड की चीज चढ़ाना चाहिए, अच्छे द्रव्य चढ़ाना चाहिए। और अच्छे में क्या चढ़ा सकते हो? तो आप कम से कम अच्छा ताजा फल लेके जाइए, ताजे फूल लेकर के जाइए, ताजा फल ताजे फूल, चावल अच्छे वाले चावल, रद्दी चावल नहीं। रद्दी चावल, टूटे हुए चावल कभी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छे स्टैंडर्ड के चावल भगवान को चढ़ाओ। जो हम अपने घर में खाते पीते हैं उससे अच्छा माल भगवान को चढ़ाना चाहिए। उसे कहते हैं अर्घ्य। अर्घ का मतलब केवल 8 द्रव्य नहीं होते हैं, अर्घ का मतलब होता है स्टैंडर्ड द्रव्य, अच्छी क्वालिटी के द्रव्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। उसका नाम है अर्घ्य। क्योंकि उसके बदले में हम क्या मांगते हैं? अनर्घ्य। क्या मांगते हैं? अनर्घ्य। अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम। अनर्घ्य पद को प्राप्त करने के लिए मैं अर्घ्य चढ़ाता हूं, ऐसा कहते हैं ना। तो अनर्घ्य क्या है? अनर्घ्य वो है जिसका कोई मोल नहीं है। क्या नहीं है? प्राइसलेस। इतनी कीमती वस्तु है, इतनी कीमती वस्तु है जिसकी दुनिया में कोई प्राइस लगा ही नहीं सकता है। ऐसी वस्तु है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है, कीमत नहीं आंक सकता है। उसे कहते हैं अनर्घ्य। हमारे अर्घ्य की कीमत है, हमारे अर्घ्य की कोई ना कोई प्राइस है, उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। किंतु अनर्घ्य का मतलब है इनवैल्यूएबल। क्या कहते हो आप? इनवैल्यूएबल जो है वो अनर्घ्य है, और जो वैल्यूएबल है वो अर्घ्य है। वैल्यूएबल को अर्घ्य कहते हैं, इनवैल्यूएबल को अनर्घ्य कहते हैं। हम कहते हैं कि भगवान आपसे हम अनर्घ्य पद चाहते हैं। हम आपको अर्घ्य भेंट करते हैं, अर्घ्य समर्पित करते हैं, और आपसे हम जो है अनर्घ्य पद चाहते हैं। हमें अनर्घ्य पद प्रदान कीजिए। मैं दिख रहा हूं क्या सबको? दिख रहा हूं जी ना? दिखता है। हाँ। तो हम भगवान से अनर्घ्य पद चाहते हैं, इसलिए भगवान को अर्घ्य अर्घ्य चढ़ाते हैं। अनर्घ्य पद क्या है? तो अनर्घ्य पद भगवान का पद अनर्घ्य पद है ना। स्वयं भगवान जो है वे अनर्घ्य हैं। हमारे पांचों परमेष्ठी अनर्घ्य हैं। 5 परमेष्ठियों के पद को अनर्घ्य पद कहते हैं। सिद्ध भगवान के पद को अनर्घ्य पद कहते हैं, अरिहंत भगवान के पद को अनर्घ्य पद कहते हैं। ये बहुमूल्य नहीं, अनमोल पद है। इनका कोई इनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है, इसलिए इन्हें अनर्घ्य पद के स्वामी कहते हैं। इस अनर्घ्य पद को पाने के लिए हम भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो बंधुओं, हम भगवान के सामने जाकर के विधि पूर्वक, जहां देव दर्शन विधि में जिस स्टेप में भगवान को अर्घ्य चढ़ाना है वहां बराबर अर्घ्य चढ़ाए। और मेरी जयकार सुनी क्या आपने? मैंने जय कर दी? नहीं सुनी। मैंने कहा कि यहाँ तक हम आए हैं, अब इसके आगे की जो बात है उसको आगे की क्लास में लेंगे। महावीर भगवान की जय। रुक जा। जय बोलिए परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय। हे गुरुवर, हम युगल मुनि महाराज के चरणों में अर्घ समर्पण करना चाहते हैं।
जय बोलिए परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्मार्ग प्रभावक युगल मुनि महाराज की जय। हे गुरुवर, आज आपने हमें पिछले एक साल में हमारी शाम को मतलब यूएस के इवनिंग में एबीसीडी ऑफ जैनिज्म के माध्यम से और भारत की शाम में आप युगल मुनि महाराज ने हमें एडवांस कोर्स जैनिज्म में एडवांस कोर्स करा दिया। हे गुरुवर, आपके चरणों में हमारा निवेदन है कि ऐसे ही आप युगल मुनि राज का सानिध्य हमें आगे भी कंटिन्यू मिलता रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।